स्पेसिफिक मैचेस हो, मतलब मिस मैचेस जो हो वो कम से कम हो, हमको क्या मिले, एक्यूरेट रिजल्ट मिले। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रखते हैं ताकि हमारा जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिले और कम से कम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन जो हो वो आपकी इनकरेक्ट हो। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, इसमें हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशंस जिसमें टू रिड्यूस द mismatches of non-specific hybrids। ठीक है, टू रिड्यूस द mismatches of non-specific hybrid, कि हमारा प्रोब वहीं पे जाके लगे जहां पे उसको टारगेट सीक्वेंस जो हमें चाहिए है, हर कहीं जाके नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना कर सके। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है, आपके थोड़े बहुत सीक्वेंस सिमिलैरिटी होती है जिसकी वजह से क्या है, उसको लगता है ये भी चीज मेरे वही है जैसे जिसके ऊपर मेरे को बाइंड करना है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या रखते हैं, कंडीशंस को थोड़ी स्ट्रिक्ट रखते हैं और उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंजेंसी ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी कंडीशंस क्या है, इन कंडीशन के ऊपर ही क्वेश्चन आ चुका है। टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, हाई टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए। सॉल्ट की कंसेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन होनी चाहिए। और तीसरा क्या है, पीएच भी कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, बहुत लो नहीं, अप्रोक्सीमेटली 6 to 7 एसिडिक। ठीक है, ये तीन कंडीशन है जिसमें हमें क्या मिलते हैं, कम से कम जो है मिसमैचेस मिलते हैं। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, सॉल्ट कंसेंट्रेशन कैसी होनी चाहिए, लो, और पीएच कैसी होनी चाहिए, स्लाइटली एसिडिक, 6 to 7, लो पीएच मैंने लिखा है इसको। ठीक है, इन तीन कंडीशन में हमारे कैसे रिजल्ट आते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। कोई मुझे बताएगा क्या क्या होगा, हाई टेम्परेचर से क्या होगा, अनवांटेड बाइंडिंग, मैम जो वीक बॉन्डिंग अगर होगी भी वो वहां से हट जाएगी। एक एक बच्चा बोले, पहले राहिल आप बोलो। मैम अगर कहीं पर वीक बॉन्डिंग हो रही है, जैसे ऐसी हो रही है कहीं, वो टेक हो सकती है। हाँ, लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन, नहीं पता मैम। ओके, और पीएच का, एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन जो पीएच लो है होगी तो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ और रिपल्शन फोर्स जो होंगे बिटवीन बिल्कुल 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 सही है। टू ठीक है, मॉलिक्यूल हाँ जी, करेंगे सबसे पॉजिटिव पहले बात करते हैं हाई कंसंट्रेशन टेम्परेचर की। ये लो पीएच हाई पीएच वाला कंसेप्ट हम डीएनए वाली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ भी चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। अगर टेम्परेचर हाई रखेंगे जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग हो रही है ना, वो स्टेबलाइज नहीं रहेगी और वो टूट जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर हाई होने से नॉन स्पेसिफिक मैचेस जो है वो अपने आप को रिटेन नहीं रख पाएंगे और वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है, हर कोई जो है प्राइमरी एनीलिंग टेम्परेचर भी अलग रहेगा आपका, मेनली प्राइमरी एनीलिंग बोल रही हूँ, आपका जो हाइब्रिड है वो जो उसके साथ जुड़ रहा है वो क्या रहेगा, उसी के साथ बाइंड करेगा जिसके साथ उसको बाइंड करना है। वो जो छोटे छोटे हर कहीं लग रहे हैं, टेम्परेचर हाई होने की वजह से उनके बीच में क्या है, ढंग से स्टेबिलिटी नहीं बैठेगी, उनकी बॉन्डिंग ढंग से नहीं हो पाएगी। लो सॉल्ट कंसेंट्रेशन का मतलब क्या है, अगर आप हाई सॉल्ट कंसेंट्रेशन कर देते हैं, ठीक है, अगर तुमने क्या किया है, सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हाई कर दी है, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज शील्ड होना शुरू हो जाएगा और आपके जो नॉन स्पेसिफिक मैचेस हुए होंगे वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो भी क्या होना शुरू हो जाएंगे, स्टेबल होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आएंगे आपके, इनएक्यूरेट आएंगे। तो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हमेशा कैसी रखी जाती है, कम रखी जाती है, ताकि क्या है, सिर्फ जो आपका एक अपना हाइब्रिड है वही जो है वो मेंटेन रख सके स्ट्रक्चर, बाकी जो है वो अच्छे से जो अगर जुड़ भी गए हैं तो वो क्या है, वीक इंटरेक्शन की वजह से टूट जाए। नेक्स्ट है आपका लो पीएच। लो पीएच है अगर, तो एच पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन क्या रहेगी, इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से रिपल्शन जो क्या होगा, रिपल्शन जो आपके डीएनए की बैकबोन्स में, डीएनए की बैकबोन्स क्या नेगेटिव चार्ज होता है, वो क्या होंगे, रिड्यूस होगा, और जो आपका हाइब्रिड बना होगा वो कैसा होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो लो पीएच से क्या होगा,
जो आपके H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई रहेगी, रिपल्शन क्या रहेगा, कम रहेगा बिटवीन द बैकबोन्स ऑफ डीएनए, और हाइब्रिड का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा आपका, स्टेबल रहेगा। ठीक है, दोबारा सुन लो, अगर टेम्परेचर हाई है तो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग के होने की चांसेस क्या है, बहुत ही कम होंगे। सॉल्ट की कंसंट्रेशन भी क्या रहेगी, कम। बेसिकली जो सॉल्ट यूज किए जाते हैं वो हमेशा कौन से, उनमें पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और पीएच कम रहेगी तो H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होंगे, डीएनए जो हमारा बना हुआ है वो क्या है, स्टेबल रहेगा, मतलब वो टूटेगा कि हाँ ये चीज जो है वो प्रेजेंट। तो 3 कंडीशंस है बेस्ट स्ट्रिंजेंसी के लिए, टेम्परेचर हाई होना चाहिए, सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो होनी चाहिए, और पीएच भी कैसी होनी चाहिए आपकी, लो होनी चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है जो मैं आपको कल सेंड करूंगी व्हाट्सएप पे, आपने वो करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेस्टर्न ब्लॉटिंग। मैम मैम लो कंसंट्रेशन सॉल्ट कंसंट्रेशन वाला पॉइंट दोबारा बता दो। लो सॉल्ट कंसंट्रेशन में क्या होता है, अगर मैंने हाई कंसंट्रेशन कर दी सॉल्ट की, हम सॉल्ट होते हैं उनमें पॉजिटिव आयन ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आपकी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो चुकी है किसी इसके साथ, तो वो इनको टूटने नहीं देगा। अगर मैं हाई टेम्परेचर भी दे रही हूँ तो वो इसको ब्रेक करने नहीं देगा, तो ये क्या आपस में जुड़े रहेंगे, जिसकी वजह से क्या आएगा आपका, इनएक्यूरेट रिजल्ट आएंगे, क्योंकि सॉल्ट क्या पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो वो क्या करेगा, इन नॉन स्पेसिफिक हाइब्रिड जो नॉन स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन चुके हैं उनको भी क्या करके रखेगा, स्टेबल। हाई टेम्परेचर देने के बाद इनको टूटने नहीं देगा, तो रिजल्ट क्या हो जाएंगे, इनएक्यूरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन हमेशा क्या रखते हैं, हम कम रखते हैं। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी, नेक्स्ट है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। इसको इम्यूनोब्लॉटिंग भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग है। की किसके लिए जाती है आपकी, प्रोटीन्स के लिए, टू डिटेक्ट प्रोटीन्स। और इम्यूनोब्लॉटिंग हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे एंटीबॉडीज भी क्या है, प्रोटीन्स है, हमारे एंटीजेंस भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोसेस मेनली किया किसके लिए जा रहा है, प्रोटीन्स के लिए डिटेक्शन और उनके एनालिसिस के लिए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग और इम्यूनोब्लॉटिंग। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, और इसमें अलग चीज क्या है, यहाँ पे जो मेनली मेम्ब्रेन यूज होती है वो कौन सी होती है, PVDF। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आपकी दूसरी भी हो सकती है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन भी हो सकती है। इन दोनों की ही एफिनिटी प्रोटीन के साथ बाइंड करने की बहुत हाई होती है, इसलिए मेनली आपकी वेस्टर्न प्रोटीन में कौन कौन सी मेम्ब्रेन यूज की जा सकती है, PVDF और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। PVDF क्या आपका, पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड। ठीक है, मेम्ब्रेन होता क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें क्या स्टेप्स हैं। मैम ये फुल फॉर्म में क्या था, पॉलीविनाइल पॉलीविनाइल डाइक्लोराइड। ओके। ठीक है, इसको हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इसकी एफिनिटी प्रोटीन्स के साथ बाइंड करने की बहुत ही अच्छी है, तो हम स्पेसिफिकली PVDF यूज करते हैं। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग में आपका क्या है, फर्स्ट क्या करेंगे हम, प्रोटीन को किसमें रन करेंगे, प्रोटीन की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। ठीक है, और हम प्रोटीन को क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। फिर हम प्रोटीन को ट्रांसफर करेंगे किसके ऊपर, PVDF मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो मेन बात है, यह ट्रांसफर होता है, आपने देखा नदरन और सौदर्न ब्लॉटिंग में कैसा ट्रांसफर होता है, थ्रू कैपिलर रिएक्शन। यहाँ पे कैसा होता है, इलेक्ट्रोफ्यूजन। यहाँ पे जो आपका जेल से आपका
प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर हो रहा है मेम्ब्रेन थ्रू इलेक्ट्रोफ्यूजन। मैं आपको बताऊंगी कैसे होता है, पर द प्रोसेस का नाम क्या है आपका? इलेक्ट्रोफ्यूजन। तीसरा है ब्लॉकिंग। हम मेम्ब्रेन को क्या करते हैं? ब्लॉक करते हैं। ये भी हम देखेंगे कैसा होता है। ब्लॉकिंग करने के बाद हम क्या करेंगे? एंटीबॉडी के साथ क्या करेंगे? प्रोबिंग करेंगे। ये चौथा स्टेप। और पांचवा क्या है? फिर हम उसको क्या करेंगे? उसकी डिटेक्शन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वेस्टर्न प्रोटीन में हम क्या करते हैं? प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, फिर हम उसको पीवीडीएफ मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर कर देंगे थ्रू द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोफ्यूजन। फिर हम मेम्ब्रेन की ब्लॉकिंग करेंगे, फिर हम उसको एंटीबॉडी से प्रोव करेंगे और लास्ट में हम उसकी क्या करते हैं? डिटेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप देखते हैं। अगर हमको प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है तो हमको कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम? SDS पेज। तुमने ये चीजें पढ़ ली हुई है क्या? Yes, ma'am. Yes, Electro- ma'am. सभी का हो चुका है ना? मैम कौन सा टॉपिक? नो मैम, इलेक्ट्रोफोरेसिस। नो मैम। नो मैम। No, ma'am. ये पुराने बच्चों का वो है। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगी तुम लोगों को। जो पहले वाले टॉपिक्स भी आप बोल रहे थे ना मैम, वो भी हम ऑनलाइन बैच में नहीं हुए हैं। कौन सी वाला आप मुझे एक बार बताओगे? जैसे आप एंजाइम्स और उसके पहले वाले बात कर रहे थे ना, वेक्टर्स और ये सब। मैनिपुलेशन वाली वो नहीं हुआ तुम्हारे बिल्कुल में? नहीं, वो हमारे ऑनलाइन में नहीं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हुई नहीं है अभी शायद। नहीं नहीं नहीं, वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नहीं है, वो वो आरडीएनए RDNA से। में। आपकी ताबिशी मैम ने आपकी फर्स्ट क्लास ली होगी, एक फर्स्ट। मैम वो हमें समझ नहीं आया था और मैम ने बोला था कि आपको दोबारा से स्टार्टिंग से स्टार्ट करवा देंगे, ओके, तो जो ये न्यू बैच है तो वो इसकी हमें मैं क्लियर नहीं है टॉपिक्स। और कोई बात उसमें नहीं। मैम न्यूमेरिकल्स ही हुए थे, ये वाला ना अभी शुरू नहीं हुआ था, हमने पहले लीव कर दिया था वो। फिर ठीक है, मैं जो तुम्हारी वो ये जो जिन बच्चों की क्लास लग चुकी है वो मुझे टॉपिक सेंड करना, तुम्हारे क्या क्या हुए हैं। फिर मैं लास्ट क्लास जो है वो आईआईटी जैम और न्यू बैच के साथ ले लूंगी। ओके मैम। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, हमेशा प्रोटीन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए कौन सी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं हम? एसडीएस पेज। कौन सी की जाती है? एसडीएस पेज। ठीक है, एसडीएस पेज पे हम क्या करते हैं? एसडीएस का काम क्या है? प्रोटीन को डीनेचर करना और बाद में उसको किस पे रन करते हैं? पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जिन बच्चों को इसका नॉलेज नहीं है, मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की एक अलग से क्लास ले लूंगी, उसमें मैं तुमको बता दूंगी कि ये क्या होता है। ठीक है, तुमने अभी यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर हमको प्रोटीन के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है तो हम कौन सी वाली करते हैं? एसडीएस पेज की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। सोडियम डूडोसाइज सोडियम सल्फेट पेज पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम किसके अकॉर्डिंग अलग करते हैं? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमने जेल रन किया। ठीक है, हमने सबसे पहले जेल रन किया है। इसमें मेरे जेल में मेरे क्या सेपरेट हो गए हैं? मेरे प्रोटीन सैंपल जो है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, मोस्टली जो आपके प्रोटीन्स होते हैं इसमें जो सेपरेट होते हैं वो ज्यादातर कौन से चार्ज में माने जाते हैं? नेगेटिव चार्ज में, क्योंकि आपका एसिड किसको कोट करता है? नेगेटिव चार्ज के प्रोटीन्स को कोट करता है ज्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोटीन सेपरेट होगा वो उसमें ज्यादातर कौन सा चार्ज देखा जाएगा? आपका नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपका एसिड किसको कोट करता है? नेगेटिव चार्ज प्रोटीन को कोट करता है। अब आप देखिए, हमने जेल में क्या कर लिया? इनको अलग कर लिया है और अब हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसमें? मेम्ब्रेन में। और कौन सी मेम्ब्रेन में करेंगे हम? पीवीडीएफ में। अब मैंने आपको पहले बोला कि इसमें हम ट्रांसफर कैसे करते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो